अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम। अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जो खास मुलाकात का प्रोग्राम महमूद अली साहब के साथ किया गया था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता 2 दिन से महमूद अली साहब के बयान को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। और बड़ी तनाज़े का मसला यह है कि खुलफ़ाए राशिदीन में 4 अरबाइन जो है उसमें खलीफा दुवम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले को लेकर एक उनकी बात को क्या कट करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर हकीकत में वज़ारत दाखिला हमारे मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनकी ज़बान से या वाक़ई में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज निकले। इन तमाम हालात को जानने के लिए आज फिर वज़ीर दाखिला के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कठिन मसला है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी मुखालिफत में आवाज़ उठती है तो सब जानते हैं कि शहर के हालात क्या हो जाते हैं, लेकिन इस तनाज़े को ठंडा करने के लिए वज़ारत दाखिला का वज़ाहत बयान ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका फिर से खैर मकदम करूंगा कि जिस तरीके से महमूद अली साहब आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, उनको आपने केसीआर के ताबे की है, ये बड़ी बात नौज़ बिल्लाह। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे वज़ाहती बयान में आप? अब्दुल्ला भाई, ये कभी सोच भी सकते हैं? कोई भी बात बताना चाहता हूँ। जी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने तो हजारों की गर्दनें भी शहीद कर दी जाए तो मामूली बात है। जी, हम बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुसलमान हैं। बराबर। हम जो है महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया, क्योंकि हम हमेशा केसीआर साहब को दूसरा गांधी करते हैं। जी, हमने खुद कहा कि हमारे तेलंगाना के दूसरे गांधी जी, केसीआर साहब जन्म के बारे में कहे। जी। आप देख लीजिए, आप तफसील से हमारे बयान को दीजिए। एक चैनल वाले ने उसे, जो हमारे अपोजिट में काम कर रहा है, उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। जी, और मैं कल खुद बहुत बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठा था, मुफ्तियों के साथ बैठा था खम्मम में, जी, पूरा उस पर डिस्कस भी किया और कहा कि वो तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद भी किसी को तकलीफ है तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, कहा। जी, और मैं तो बहुत एहतराम करने वाला आदमी हूँ, और उलमा, बहुत उलमाओं को और मशाखीन हजरात को, और खासकर हमारे खुलफा राशिदीन तो बहुत बड़े हैं, वो बराबर। किधर से किधर मिला सकते हैं। आप ये मैं माजरत से कहना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं, वो बहुत, हम तो ख्वाब में क्या सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। आपकी बात को लेकर मतलब तमाम मुसलमानों में बरहमी की लहर फैली हुई है कि हकीकत में आपकी जो वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया उसके तो हम वजाहत करेंगे, लेकिन आप उन तमाम लोगों को जो बरहमी की हालत में है, आपके खिलाफ बहुत सारे नाजिबा अल्फाजों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहता हूँ कि आप सोचिए, जी, हम भी मुसलमान हैं और हम भी बहुत हलाल रोजी खाते हैं, बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत ईमान पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम किसी तरह किसी कोने में भी इस बात नहीं सोच सकते। जी, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम नहीं सोच सकते खुलफाए राशिदीन का जो मुकाम होता है। जी, मैंने कहा कि महात्मा गांधी से किसी ने सवाल किया था कि आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, जी, हमने सुना तो है चूंकि वो। महात्मा गांधी इस्लामी लीडर से बहुत अच्छा वाकिफ थे, जी, उन्होंने कहा मैं बहुत से लोगों के बारे में, हुक्मरानों के बारे में पढ़ा हूँ, और सबसे अच्छा रूल रहा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाने का रोल रहा है। उसी तरह का रूल जो है मैं देखना चाहता हूँ, उस तरह अमन, उस तरह जी, तरक्की चाहता हूँ। जी, और नौज़बिल्लाह मैं किस तरह भी बोल ही नहीं सकता, और उसे तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अगर किसी को मेरी वजह से, इस बयानबाजी की वजह से कोई तकलीफ है तो मैं कल भी कहा हूँ कि माफी चाहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि माफी चाहता हूँ। चलिए। लोग जो है बहुत जल्दबाजी में, कुछ लोग जो है गलत गलत तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और मैं जो बयान दिया था, आप तफसील से देख, मैं कहा गांधी जी के बाद तेलंगाना का दूसरा महात्मा पैदा हुआ तो केसीआर साहब। जी। तो यानी वजाहती तौर पर यह वाज़ेह है कि महमूद अली साहब का जो बयान था कि महात्मा से किसी ने सवाल किया कि किस तरीके का आप रोल चाहते हैं, तो उन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात कही, और यहाँ पर इनके बात को किस तरीके से तोड़कर पेश किया गया वो हम आपको बराबर हमारे अपने तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए बताएंगे। लेकिन मैं उन तमाम से भी कहना चाहता हूं कि कुछ मफाद परस्ती, चाहे आपके अपने मुखासिमत किसी भी ताल्लुक से हो, कोई भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन मजहब इस्लाम को लेकर आप जिस तरीके से तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं, ये आपके अपने लिए नुकसानदा हो सकता है, ये शहर के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए नुकसानदा हो सकता है। तो मैं आप सभी उन हजरात को भी इंतबाह देता हूं कि बेवजह इंतखाबी मौसम के दौरान इस तरीके से खुलफाए राशिदीन को लेकर हो या इस्लामी मज़ाहिब के ताल्लुक से हो, किसी भी मजहब के ताल्लुक से आप अपने चंद वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना करें। तो इस तरीके से हमारी खास मुलाकातें जारी रहेंगी, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बात को लेकर जो तनाज़ा खड़ा किया दिया गया, उस मामले का खुलासा करने के लिए हम वज़ारत दाखिला के पास मौजूद हुए और उन्होंने फिर एक मरतबा
अवाम उन्नास के दिल को पहुंचने वाली ठेस को लेकर माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात हैं, एक सहाबी ने गांधी जी से सवाल किया, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तो आप लड़े, शायद कुछ दिन में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, आप किस तरह की हुकूमत चाहते हैं? तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? उमर फारूक रज़ी अल्लाह के जमाने की हुकूमत थी, वैसी हुकूमत हिंदुस्तान में चाहते हैं। क्योंकि तारीख बताती है दुनिया में कभी इंसाफ हुआ है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के जमाने में इंसाफ हुआ है। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तिरंगा वापिस खींच कर लाकर तिरंगा में अमन कायम किया। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।